डबल सवारी, डबल सवारी। हम पब्लिक के नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी, डेली धूम से निकले हम दोनों की डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। ओए आजकल कौन से करेले हैं? वो तो स्टोर के करेले हैं, इतने तो बड़े पीले पीले, उनमें कीमा डाल के कीमा बर्बाद कराना है। हाँ सुहान, आप फलियां बेच दो, फलियों में ना गोश्त डालो। हाँ क्या बात, खुदा। हाँ सुभान अल्लाह सर जी, आप कीमा करेले से फलियां गोश्त तक कैसे पहुंचे हैं जी? मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। सर जी बड़ी भूख लगी है जी। बड़े भूखे हो। ओए चूहे प्लास, क्या मुंह देख रहा है? और जा अपनी बाजी को सब्जी पहुंचा के यार। पैसे तो दे। और सब्जी वाले से कहो जाके। अच्छा बिस्ती कराने के लिए मैं रह गया हूँ। निकल ये दुनिया उठा के तेरे मुंह पे मारूं। चूहा प्लास, तंग कर रखा है अफसर को। अफसरों को जनाब, वो भी तीनों को। सर जी हुकूमत के कई इदारों की यूनियन होती है जी, हमारी यूनियन क्यों नहीं है जी? बेवकूफ, नलायक, जाहिल आदमी। हमारे महकमे में पहले कौन सा 100% काम हो रहा है जो तो यूनियन बना रहा है? सर जी जिन इदारों में यूनियन होती है जी, वहां क्या काम 100% नहीं होता जी? बेटा 100% हो चाहे 10% हो, जहाँ यूनियन होती है वहां कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं करता। क्यों सर जी, ऐसा क्यों है जी? अगर ऐसा ना हो तो यूनियन बनाने का फायदा। और उस यूनियन में अगर हड़ताल हो जाए या दंगा फसाद हो जाए तो हमें बुलाते हैं, और अगर हमारी भी यूनियन हो और उसमें हड़ताल हो गई तो कौन समझाएगा भाई? वो खैर समझाने वाले तो हमें भी बहुत हैं, बहरहाल छोड़ो इस बात को, कहीं आ ही ना जाएं। क्या हो रहा है? तुम लोगों ने थाने को होटल गपशप बना रखा है, ना कोई फाइल मुकम्मल होती है ना तुम नाके पे पहुंचते हो। क्या मजाक बनाया हुआ तुम लोगों ने? सर जी मैं तो नाकों और गश्त की फाइल लेके आपके पास आने वाला था। शट अप! जल्दी से फाइल लेकर मेरे कमरे में पहुंचो, हरिया। सर जी अगर आज हमारी यूनियन होती ना सर जी, तो मैं इस शरीफ और फर्ज शनाज अफसर के खिलाफ एहतजाज करता जी। सर जी अगर मैं इसी थाने में लगा रहा ना तो मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम की बजाय उर्दू मीडियम में पढ़ेंगे। हमेशा जब शाम को घर जाता था तो देसी घी की मठियाई लेकर जाता था, अब तो तेल के पकोड़े ले जाने की भी हिम्मत नहीं रही। फिर कहते जहरी मलक जहर उगलता है। सर जी का किरदार मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जनाब, इनको मारा जरा भी साज नहीं है, बड़ी तेज है। अब बकवास बंद कर रहे, अब सर वो हमारे बेवकूफ, जाहिल, नलायक। बैठो नीचे। हर बिल्ले वारिस अली, ये शहर में इतने हादसा क्यों हो रहे हैं? और सर जी छोटे छोटे बच्चे गाड़ियां चला रहे हैं, और खास तौर पे जब ये औरतें गाड़ी चलाती हैं ना जी, वो घर आ जाती हैं तो हादसा कर देती हैं। नहीं वारिस अली, आज जो ट्रैफिक वालों के साथ मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने हादसात की वजह जो बताई है वो मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन? सर जी इतने से मोबाइल फोन का इतने बड़े हादसे से क्या ताल्लुक है जी? देखो वारिस अली, लोग गाड़ियां चलाते वक्त फोन पर बातें करते हैं, नंबर मिलाते हैं, मैसेजिंग करते हैं, जिसकी वजह से उनकी तवज्जो ड्राइविंग से हट जाती है और हादसा हो जाता है।
बिल्कुल सर जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लो सर जी, हम कल ही ना मोबाइल कंपनियों पे छापा मारते हैं। क्यों? मोबाइल कंपनियों पर क्यों? उनका क्या जुर्म है? तो सर जी, ना वो कनेक्शन बेचें, ना वो मोबाइल सुने और ना हादसा हो। क्या बेवकूफों वाली बातें कर रहे हो वारिस अली? अगर एक जरूरत की चीज को बेमौका बेवक्त इस्तेमाल किया जाए तो खराबी होगी। तो सर जी फिर क्या ऑर्डर है आपके, हमें क्या करना चाहिए? मुख्तलिफ मकामात पे नाके लगाओ, पेट्रोलिंग करो। गाड़ी ड्राइव करते वक्त जो भी कोई फोन करता हुआ नजर आए उसे फौरन गिरफ्तार किया जाए, कम अज कम 24 घंटे के लिए। वेरी गुड सर जी, ये तो लंबी दिहाड़ी लगेगी। क्या कहा तुमने? सर जी, मेरा मतलब है जी, ये जो काम है ना बड़ा मुश्किल है, इसमें तो पूरी दिहाड़ी लगेगी। हाँ, काफी देर से लोगों को वार्निंग देकर छोड़ रहे हैं। अब इसके सिवा कोई चारा नहीं वारिस अली। सर जी, आप फिक्र ना करें, मैं ऐसा एक्शन लूंगा, ऐसा एक्शन लूंगा, ये आपकी हवालात ये छोटी पड़ जाएगी। वारिस अली, हमारा मकसद लोगों को परेशान करना नहीं होना चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए। एजुकेट, डोंट यू वरी सर। एक हफ्ते के अंदर आपको अपने पूरे इलाके में एक बंदा भाई मोबाइल पे बात करता और गाड़ी चलाता हुआ नजर नहीं आएगा। गुड, वेल डन वारिस अली, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। एंड नाउ यू मे गो। रोशन रोशन रोशन, मेरे भाई ने मेरे लिए तोहफा भेजा है। हाँ? ओए अल्लाह की बंदी, पिछली मर्तबा भी तुमने यही कहा था तो तुम्हारे भाभी भाई और बच्चे दो महीने के लिए यहाँ आ गए थे। तो 2 महीने में वो तुम्हारा क्या खा गए? उन्होंने हमारा छोड़ा ही क्या था, हर चीज तो खा गए। तो तुम्हारी भाभी तो अल्लाह माफ करे, फ्राई अंडे के साथ आमलेट अंडा यूं लगा लगा के खाती थी। खबरदार जी, खबरदार मेरे भाभी के बारे में कोई ऐसी वैसी बात की तो। मैं कोई गलत बात थोड़ी कर रहा हूँ। उनको मैं होटल में बूफे कराने के लिए लेकर गया तो अगले दिन होटल वालों का फोन आ गया कि ये तुम्हारे मेहमान कब तक वापस जा रहे हैं इस शहर से। क्यों, उनका क्या ताल्लुक है मेरे भाई के बच्चों के साथ भाई? मैं भी यही सोच रहा था कि भाई उनका हमारे मेहमानों से क्या ताल्लुक। और वो कहने लगे भाईजान, जब तक ये इस शहर में है हम होटल में बूफे बंद कर रहे हैं। देखो रोशन, तुम हद से बढ़ रहे हो। मेरी भाभी तो बेचारी इतनी सादी है, कोई दाल रोटी सब्जी दे तो वो चुप करके खा लेती है। हाँ तौबा 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 तौबा, तुम्हारी भाभी तो गोश्त की इस कदर शौकीन, जानवर तो उसे देखकर छुप जाते हैं। याद है वो हमसायों की मुर्गी हमेशा हमारे आंगन में आकर अंडा दिया करती थी। जब तक तुम्हारी भाभी इस घर में रही वो मुर्गी हमारे घर तक आई तक नहीं। देखो जी, सीधी सी बात है, मेरा भाई उसे अच्छा खिलाता पिलाता रहता है। खिलाएगा क्यों नहीं, उसे कौन सी प्रॉब्लम है भाई। जहां देग पकाई उसमें से अपना हिस्सा निकाला टेंड में और घर आ गए, खाओ पियो। चिराग की बीवी सुन लेगी तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी उसकी नजर में। वैसे तुम्हारा भाई तोहफा क्या लाया है? ये देखो, ये मोबाइल फोन दिया। मोबाइल फोन? कहाँ से मारा ये तुम्हारे भाई ने? खैर जहां से भी लिया, तुम्हारी तो मौज हो गई ना। हाँ बस ठीक है। अब इसमें एक सिम डलवानी है और थोड़ा सा बैलेंस, ताकि मैं अपने भाई को फोन करके उसका शुक्रिया अदा कर सकूं। तो खर्चा तो मेरा ही बड़ा ना। ठीक है, मैं जा रही हूँ चिराग की बीवी को जलाने के लिए। मर गया भाई। हाँ, सही। हाँ भाभी, क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, तुम सुनाओ क्या पकाने लगी हो आज? हाँ भाभी, अब देखे ना कितना फायदा है इस मोबाइल फोन का। आप कहाँ और मैं कहाँ, लेकिन फिर भी हमारी बातचीत हो रही है। हम दोनों पास पास ही तो बैठे हैं, भला मोबाइल फोन की क्या जरूरत है? मैं आपसे बात नहीं कर रही। हाय, अभी तक नाराज हो कल वाली बात पे? कसम से वाकई घर में नमक खत्म हुआ था, अब ले लो भाई, बावर्ची खाने में पड़ा हुआ है। भाभी आप फोन बंद करें, मैं आपको फोन करती हूँ। फोन तो अंदर पड़ा है लॉकर में, जरा कपड़े धो लूं फिर सुनती हूँ। नहीं भाभी, अब यहाँ कहाँ हर किसी के पास मोबाइल फोन, मुझे तो मेरे भाई ने भेजा है।
खुदा का वास्ता है, तू तो बाहर कपड़े धोने गई थी, तुझे क्या भूत सवार हो गया एकदम? दुख होता है, अफसोस होता है मुझे जब लोगों को याशियां करते हुए देखती हूँ। मेरा दिल करता है अपने आप को गोली मार लूं। और ना मार गोली, दूसरों को अय्याशी करते देखते हैं, अफसोस नहीं होना चाहिए। अय्याशी करना गुनाह है, कोई अच्छी बात नहीं है। और हम कौन सी याशियां करते फिर रहे हैं? हमें तो चज की कभी रोटी नहीं इस कार में लभी। क्या खिलाता है मुझे, क्या खिलाता है मुझे? क्या नहीं खाती है तू, ये मुझे बता। तुझे खुदा की कसम है, तुझे हफ्ते में कम से कम 2 बार लड्डू पीठियों वाले नहीं ला के खिलाता? दही पल्ले नहीं लेके आता तेरे लिए? नहीं बता मुझे। और तुझे गोलगप्पे नहीं खिलाता? और क्या खाना है तूने? बस यही है कहा था ना तेरी। ओ अपने से छोटे छोटे अफसरों के कारों में देखो, ऐसी ऐसी आला किस्म की चीजें उनके कार में है कि सोची पै जाओगे। हर चीज तेरे घर में भी है। क्या है? क्या है? तू देख, हाँ। 14 इंच का तुझे रंगीन टीवी लेकर दिया हुआ है, कूलर तेरे घर में लगा हुआ है, एग्जॉस्ट पंखा तेरे घर में चल रहा है, फ्रिज तेरे पास है, फोल्डिंग चारपाई तेरे पास है, चारपाई फोल्डिंग, जब दिल करे खोल लो, जब दिल करे तय कर दो। ये जो टीवी है ना 14 इंच का, इसके 7 इंचों में सिर्फ रंग आते हैं और बाकी का जो 7 इंच है ना काला चिटाई चलता रहता है, कुछ पता नहीं चलता क्या होता है। और ये जो तुम कहते हो ना लेके दिया मैं कूलर, इस स्पीड से उसका पंखा चलता है कि ऐसे हाथ के साथ उसे रोक लो। और जिसका नाम फ्रिज रखा हुआ ना उसको चुक के ना मैं दिल करता बाहर सुटूं, वो इसलिए और पानी तो ठंडा करती नहीं है वो। एक काम करो, उसको तुम अपनी अलमारी बना लो, उसमें ये अपनी वर्दी को इस्त्री करवा के ना उसमें टांग छोड़िया करो। ओ भूल जाता है बंदा भाई, भूल जाता है बंदा, बड़ी छेती भूलता है। और याद कर, ये सारी चीजें भी ना मेरे घर में आकर मैसर हुई हैं। और तेरे घर में एक हाथ वाला पंखा होता था, सारे बारियां लगा के चलते थे उसको। अच्छा, मेरे घर में खबरदार जो मेरे घर वालों का नाम लेने की कोशिश की तो मेरे घर वालों का नाम, अपनी औकात देखो, अपने गिरेबान में झांको, अपने बारे में सोचो। ओए हमारी औकात का तेरा क्या मुकाबला? मेरे दादा अल्लाह की मेहरबानी अकबर आजम के जमाने में खानाने खान राय बहादुर अजमतुल्लाह खान की जब सवारी निकलती थी, खान आरे नान अजमतुल्लाह राय खान और कितने तो लोग थे ये इतनी शोर जो मार रहे यूं करके। बेवकूफ औरत, एक ही बंदा था दादा मेरा, उनके खिताबात थे ये। उनकी जब सवारी निकलती थी ना बग्गी में, बस कर दो मेरी बग्गी चढ़ जाएगी हंस के। जिसका नाम तूने रखा है ना बग्गी है, कोचवानों की औलाद, तू टांगियों वाली सवारी जो सवारियों वाला टांगा होता है उसका नाम तूने बग्गी रख दिया है। यार नहीं आती तुझे? और तू तो है खानदानी कोचवान। अम्मी जी सुनाएगा किसी को? नहीं। कोचवान की औलाद, तेरे बाप के पास तो टांगे का किराया नहीं होता था, कोचवान की मिन्नत करके टांगे के बम्ब पे बैठ के आता था। बस में बस बड़ी हो गई, उनने मेरे में बर्दाश्त। ये जो सिचुएशन है ना इसको तरीके से तुम हैंडल करो। क्या? वो ये है कि मेरी आखिरी ख्वाहिश तुम्हें जरूर पूरी करनी पड़ेगी। अच्छा, आखिरी ख्वाहिश क्यों? तुझे खुदा न खास्ता मौत की सजा हो गई? अल्लाह ना करे मेरे दुश्मन मरे, मुझे नजरें लगाते रहते हो हर वक्त। मुझे नहीं पता, मुझे मोबाइल लेके दो। ए बल्ले तेरी लाडी है, मुझे मोबाइल लेके दो। अच्छा मैं ले भी दूं मोबाइल तो तूने करना किसको है? तेरे तो पिंड में खत 2 महीने बाद पहुंचता है। अगर मुझे मोबाइल ना लेके दिया मैं शरीर फाड़ के ना अपनी गिच्ची में फेर लूंगी। मैं सुसाइड कर लूंगी। ओ खलो, सुसाइड कर रही तू? खलो जा, मोबाइल चाहिए? हां लेके दे लगा, मुझे पहले ही पता था। बहुत अच्छा मतलब ले ये मैं चक्के जमीन पर सुटूंगी। ये ले मैंने नहीं ले लेना। क्यों? ओ आवाज तो इसमें आती नहीं है, इतना ऊंची बोलना पड़ता है कि अब बंदे की ओरिजिनल आवाज पहुंच जाती है अगले तक। ओ खुदा का वास्ता है, अब मैं तुझे नया मोबाइल कहां से लेके दूं? मुझे नहीं पता, जब मोबाइल ना मुझे मिला तो मैं गोलियां खा लूंगी, चूहे मार, मैं कुछ कर लूंगी। मैं तो मल्ला इकट्ठा किया ना, मैं जबाड़े तोड़ दूंगा। चुप कर, मोबाइल लेना। चुप अल्लाह मियां मोबाइल लेना। लेकिन चुप कर। नाल दी मोबाइल ले लेके जो है मारती है, मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं है, मुसीबत का। अम्मी मोबाइल और मेरी बनान तो हो जाके। शाही खानदान की रहती नहीं है कहीं फजूल बकवास। हर वक्त के तकाजे, हर वक्त के तकाजे। एक तो ये जनानियों ने परेशान कर दिया है यार। तो सर जी मेरी जनानी तो बहुत खुश है जी। क्यों? उसके भाई ने उसे मोबाइल गिफ्ट किया। वो तेरा भला हो जाए,
इसका मतलब है कि मेरे घर में जो आग लगी है वो तेरी तरफ से आई है। आपके घर में आग लगी हुई, आपने मुझे बताया नहीं। किधर जा? तो सर जी 2-4 पानी की बाल्टियां तो मैं भी फेंक देता जी। ओए बेवकूफ, वो आग पानी से बुझने वाली नहीं है। तो फिर बिजली की तारों से लगी होगी जी, उसके लिए रेत मंगानी पड़ती है। 2 ट्रालियां रेत की यहाँ से मंगवाते हैं सर। एक मिनट खाएगा मुझसे, चल मोटरसाइकिल स्टार्ट कर। समझता है नहीं किसी बात को। साले अमीर हो तो ऐसे ही होता है। भाई ने मोबाइल भेजा है। और मुझे तो साथ लेके जा। हाँ, जब डाकुओं को पकड़ना हो ना तो दिल को मजबूत रखना चाहिए। मैं बोला डाकुओं को क्यों नहीं पकड़ता? क्यों? मैं जरा दिल का कमजोर हूं ना। आप दिल के कमजोर नहीं जी, डाकू बड़े मजबूत हैं। लो भाई, आज मैं नाकों पे ड्यूटी खुद दूंगा, क्योंकि बड़े साहब ने ऑर्डर किया है कि कोई भी गाड़ी चलाते हुए मोबाइल सुनता हुआ नजर आए उसे गिरफ्तार कर लो। वाह वाह, शुक्र है जनाब कोई ऐसा हुक्म भी मिला, वरना तो दिन का गश्त जाया ही हो जाता था जनाब। हाँ सर जी, रात को तो वैसे भी हम लोग गाड़ियां रोक के मुंह सूंघ लेते थे, पर दिन में मगर यार ये रोशन और चिराग कहाँ है? और उनको वायरलेस करो, कहाँ गायब है वो? उनकी तो आज क्लास होनी चाहिए सर जी, वो तो अक्सर लेट होते हैं। लो फिर आज उनकी सलाह ये है कि आज का दिन वो सिर्फ थाने में बैठेंगे। बिल्कुल ठीक है सर जी, आज ड्यूटी हम देंगे, वो बड़े सुस्त हैं। सर जी, क्या तमाशा लगा रखा तुमने? तमाशा? वो तो जी मेरा मामू करता था जी तमाशा। मुद्दत हुई उसको तो बांदर ही मर गया जी। क्या बकवास कर रहे हो तुम बेवकूफ जाहिल, हर वक्त जुगते हर वक्त मजाक। साहब का मतलब है कि आप लोगों के घर का रास्ता सिर्फ 10 मिनट का है। तो सर जी मोटरसाइकिल पर 10 मिनट का है ना जी। पैदल तो जी आधे घंटे का रास्ता है जी। और अगर मोटरसाइकिल धकेल कर लाना पड़े तो आधा घंटा और लगा लें। और अगर रास्ते में उसको ठीक करवाना पड़ जाए तो आधा घंटा और। तो फिर सर जी मिला जुला कर अगर देखें तो 2.5 घंटे तो बन जाते हैं ना जी। वो ये तुम्हारी मोटरसाइकिल रोज खराब होती है। हमारी नहीं जी, महकमे की है जी। जब किसी मुजरिम को पकड़ना हो जहां से दिहाड़ी लगती हो, बड़ी स्पीड लगाती हो, उस वक्त वलवला और होता है। मतलब ये क्या बकवास की है तुमने? तुम्हारा मतलब है हम रिश्वतखोर हैं? नहीं नहीं, तुम तो दोनों बड़े ईमानदार हो, इसलिए मैंने फैसला किया है कि आज का दिन तुम थाने में मुहर्रर की जगह पे बैठोगे। हाँ, और हम सारा दिन साहब के हुक्म के मुताबिक सड़कों पे गश्त करेंगे। आज कोई खास गश्त है जी? गश्त तो रोज ही होता है जी। डीएसपी साहब ने हुक्म दिया है कि जो गाड़ी वाला गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फोन पे बात कर रहा हो उसे फौरन रोको और गिरफ्तार कर लो। अपना सर जी, उसे गिरफ्तार करना ही जरूरी है या मोबाइल जब्त भी किया जा सकता है? किया जा सकता है, मगर तुम्हें क्या, तुम्हारी ड्यूटी तो थाने में लगी हुई है। ओ माय बाप, ये जुल्म न करें, कम से कम आज का दिन न करें। आज मेरा बाहर ड्यूटी करना बहुत जरूरी है जी। क्यों सर जी, अंदर आपको चक्कर आ रहे हैं? बकवास ना करो। सर जी, मुझे डॉक्टर ने कहा है कि आज का दिन खुली फजा में ड्यूटी करो। यार बताता क्यों नहीं बताया? जी जी जी, वो थाने में जरा क्रॉस वेंटिलेशन है ना जी, तो इसलिए हड्डियों के डॉक्टर ने कहा है कि इसके दिल में जरा तकलीफ है, बाहर जरा खुली फिजा में ड्यूटी करे। तो उसे आंखें भी दिखा लेनी थी। हड्डियों का डॉक्टर, दिल के मशवरे, सब समझता मैं तुम्हारी बातें, बकवास कर रहे हैं। बेशक बेशक, ठीक है, ऐसा करते हैं कि तुम इलाके के शुमाली हिस्से को संभालोगे और हम जनूबी, मगरबी और मशरकी ले। चलो कोई बात नहीं, नसीब का रिस्क आ ही जाएगा, चाहे खाली शुमाली ही क्यों ना हो। यार मगर खुद 3 हिस्से, हमें सिर्फ 1 हिस्सा। क्या खुसर खुसर कर रहे हो? सर जी, हमारा मतलब है कि जहां आप ड्यूटी कहेंगे हम वहीं करेंगे सर। पहले कभी गुस्ताखी की है सर? वेरी गुड, चलो फिर ऐसा करते हैं, चलो आइए सर जी, आइए सर, आइए सर, आइए सर, सर। हेलो
सेठ वकार स्पीकिंग। सेठ वकार, इस फोन को मामूली फोन नहीं समझना। अच्छा, किसी बहुत महंगे फोन से बात कर रहे हो? आप हैं कौन? तुम मुझे नहीं जानते सेठ वकार। ओ भाईजान, जब मैं आपको जानता ही नहीं हूँ तो फोन क्यों किया आपने? क्योंकि हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं। तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे कितने बच्चे हैं और तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं। ओ भाई, आप मर्दमशुमारी वाले हैं या वोट बनाने वाले? ना हम मर्दमशुमारी वाले हैं और ना ही हम वोट बनाने वाले हैं। हमें 20 लाख रुपए चाहिए। हैं? 20 लाख? मुझे अपने नई फैक्ट्री के लिए 20 करोड़ की जरूरत थी। मैंने तो बैंक से लोन मांगा है। आप भी अपने लिए बैंक से लोन मांग लें, यह कौन सी बड़ी बात है? हमें तुमसे 20 लाख रुपए चाहिए और वो भी 2 दिन के अंदर अंदर। मुझसे भाई? क्यों? मुझसे क्यों चाहिए भाई? गौर से मेरी बात सुनो सेठ, हमें पैसे चाहिए। अगर तुमने ये पैसे ना पहुंचाए तो तुम्हारे बच्चे को या तुम्हारे किसी करीबी रिश्तेदार को अगवा कर लेंगे और गोली भी मार सकते हैं। वो करीबी अजीज क्या मेरा साला हो सकता है? तुम शायद इसे मजाक समझ रहे हो, मगर यकीन करो ऐसा हो जाएगा। हेलो हेलो, ओ भाई साहब, मेरी बात तो सुने। बंद कर दिए। 20 लाख रुपया चाहिए। 20 लाख ना कोई मजाक हो गया। हम पब्लिक के नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी, डेली तुमसे निकले हम दोनों की डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। हम तो घर को थाना समझें और थाने को घर, इनको भी सोचा का रहता है मुझको भी डर। घर जाए तो चिन जाती है सारी खुद मुख्तारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। हम पब्लिक के नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी, डेली तुमसे निकले हम दोनों की डबल सवारी, डबल सवारी।